Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with dua. रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Today we will start unit number 6, Natural Zones of the Earth. ज़मीन के कुदरती खित्ते. The rays of the sun fall on the earth at different angles. सूरज की शुआएं ज़मीन पर मुख्तलिफ एंगल्स यानी जावियों से पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के हिस्से की पोजीशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू सन के अकॉर्डिंग. हैंस टेम्परेचर वेरीज एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल. और इसी तरह जो टेम्परेचर होता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वो चेंज होता है. हमारी अर्थ जो है वो दो तरह से मूवमेंट शो करती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन मीन्स अर्थ का अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, घूमना. रेवोल्यूशन अर्थ का सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करना. अब जब अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन कर रही होती है तो सन की लाइफ डिफरेंट एंगल से मुख्तलिफ हिस्सों पे पड़ रही होती है, तो दैट्स वाई टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है. इसी तरह इक्वेटर वो लाइन होती है जो हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, और टेम्परेचर जो है इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे चेंज होता जाता है. द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू क्लाइमेटिक जोन्स. हमारी अर्थ को जो है वो क्लाइमेटिक जोन्स में जो है तकसीम किया गया है. क्लाइमेट होता है इज़ अ कंडीशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, हमारे माहौल की वो कंडीशन जो कि लॉन्ग अरसे के लिए होती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. अब क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है खित्तों में डिवाइड किया गया है. कीपिंग इन व्यू द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और इसको जहन में रखते हुए यानी इक्वेटर से उसके डिस्टेंस को. द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से. 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैव बीन मार्क्ड बाय क्लाइमेटोलॉजिस्ट. अब क्या है कि 5 जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, और ये डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटोलॉजिस्ट. अब क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? क्लाइमेटोलॉजिस्ट आर एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हु स्टडीज द अर्थ क्लाइमेट, यानी माहौल के वो साइंसदान जो कि हमारी अर्थ के क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं. उसके बाद हमारी अर्थ को जो है 3 मेजर जोन्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले टोरिड जोन, नंबर 2 नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेम्परेट जोन, नंबर 3 नॉर्दर्न एंड साउदर्न फ्रिजिड जोन. यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वेटर की बात करते हैं, यानी वो इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है. यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अर्थ का इक्वेटर से ये और ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी इक्वेटर से यहाँ तक ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये होता है टोरिड जोन. टोरिड जोन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे जो कंट्रीज़ टोरिड जोन में पाई जाती हैं वहाँ पे टेम्परेचर इसलिए भी ज़्यादा होता है कि जो सन की रेज़ होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, यानी सूरज की शुआएं इन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डायरेक्ट पड़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जैसे ही हम क्या करेंगे कि हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर आ जाता है नॉर्दर्न, क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल है, उसी के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न टेम्परेट जोन. अब नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में टेम्परेचर जो होता है वो इतना शदीद नहीं होता, मतलब थोड़ा टेम्परेट होना शुरू हो जाता है, मोतदल होना शुरू हो जाता है, मतलब ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी सर्दी होती है. और इसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे सन की जो रेज़ होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना सर्द होता है. उसके बाद सबसे ऊपर चलते हैं, ये नॉर्थ पोल है जिसको हम फ्रिजिड नॉर्थ जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज़ बमुश्किल पहुँच पाती हैं और यहाँ पे साल के ज़्यादातर हिस्से में बर्फ़ ही जमी रहती है. ठीक है, सूरज बहुत कम निकलता है, दैट्स वाई इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं. उसके बाद हम इक्वेटर से नीचे की तरफ आते हैं जो कि साउदर्न टेम्परेट जोन है. यहाँ पे भी सन की जो शुआएं हैं, रेज़ हैं, वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं. यहाँ पे जो कंट्रीज़ आएंगे वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इतना शदीद नहीं होगा. ठीक है, इसको हम साउदर्न टेम्परेट जोन इसलिए कहते हैं कि ये साउथ पोल से करीब है. ठीक है, उसके बाद है साउदर्न फ्रिजिड जोन. ये वो एरिया होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसको हम साउदर्न फ्रिजिड जोन का नेम देते हैं.
ओके ये मैंने एक और पिक्चर ली है स्टूडेंट्स, इससे आपको क्लियरली समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इक्वेटर। इक्वेटर से ये यहाँ तक और यहाँ तक ये जो एरिया है ये है टोरिड जोन। टोरिड जोन मतलब ये सेंटर वाला हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ होता है। अब उसके दरमियान में जो एरिया पाया जाता है वो टोरिड जोन है, यानी ये वाला एरिया टोरिड जोन है। और देखिए यहाँ पे जो सन की लाइट है वो रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ रही हैं, और इसलिए टोरिड जोन क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। अब टोरिड जोन से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर क्योंकि नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक सर्कल होता है, तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान क्या होगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन में ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। क्यों, इसकी रीज़न ये होगी कि सन की जो रेज़ है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही होंगी, तिरछी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड होती है, झुकी होती है एक साइड पे। उसके बाद है नॉर्थ पोल पे मुश्किल पहुंच पाती हैं, फ्रिजिड जोन। ठीक है, इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, इनके दरमियान जो एरिया है वो है साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे भी टेम्परेचर एज सच ज़्यादा नहीं होता क्योंकि सन की रेस डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती। ठीक है, उसके बाद है फ्रिजिड जोन, मुश्किल पहुँच पाती हैं, ये साउथ पोल के करीब होता है और इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू नेचुरल जोन्स और हीट के अकॉर्डिंग 3 बड़े हिस्से हैं। ठीक है, टोरिड जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब क्या है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल में हो जाएंगे तो वो नॉर्थ टेम्परेट जोन और नॉर्थ फ्रिजिड जोन बन जाएंगे। जो साउथ पोल में होंगे वो साउथ टेम्परेट जोन और साउथ फ्रिजिड जोन होंगे। ठीक है, अब टोरिड जोन क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेट जोन का और उसकी रीज़न है कि सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं। टेम्परेट जोन में सन की रेस डायरेक्ट नहीं पहुंचती हैं, तिरछी पहुंचती हैं। चाहे वो नॉर्थ टेम्परेट जोन है चाहे वो साउथ टेम्परेट जोन है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। फ्रिजिड जोन की बात करेंगे तो नॉर्थ पे जो फ्रिजिड जोन है और साउथ पे फ्रिजिड जोन है, क्योंकि सन की रेस बिल्कुल ही जो है पहुँच नहीं पाती हैं और ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है। टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और माइनस भी -87 तक जाता है साउथ पोल में। और नॉर्थ पोल जो नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो -23 तक जाता है। तो इतने शदीद टेम्परेचर की वजह से इसको जो है फ्रिजिड जोन कहा जाता है। अब हम आएंगे टोरिड जोन। ठीक है, जो सेंटर वाला हमारे पास है। टोरिड जोन इज़ द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो एरिया है वो है टोरिड जोन। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्से होते हैं। 1 पार्ट लाइज बिटवीन द इक्वेटर, यानी एक हिस्सा इक्वेटर के दौरान, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। ठीक है, एंड द अदर लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो हिस्सा है वो क्या है, टोरिड जोन। द टोटल लैटिट्यूडनल स्पेन इज़ 47 डिग्री, और ये टोटल अगर हम इसका लैटिट्यूड लें, ठीक है, तो ये हमारे पास 47 डिग्री बनता है। द रेस ऑफ द सन फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन दिस एरिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सन की शुआएं हैं वो वर्टिकल पहुँचती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, एंड टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर, और सारे साल के दौरान क्या है कि टेम्परेचर हाई ही रहता है। ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स रिमेन आलमोस्ट इक्वल द ईयर राउंड, और साल के दौरान क्या होते हैं, दिन और रात तकरीबन एक जैसे रहते हैं। उसके बाद है द एरिया सिचुएटेड 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रिसीव मोर रेनफॉल, यानी वो एरियाज जो 5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ में पाए जाते हैं वहाँ पे रेनफॉल बारिश ज़्यादा होती है दैन द अदर एरियाज, दूसरे एरियाज़ की निस्बत, विच आर फॉर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं इन दिस जोन, इस खित्ते में। एक्वेटोरियल एंड मूनसून क्लाइमेट्स लाई इन द टोरिड जोन। अब क्या है, एक्वेटोरियल में जहाँ पे दिन और रात बराबर होंगे, एंड मूनसून जो होता है क्लाइमेट्स लाई करते हैं, मौजूद होते हैं इन द टोरिड जोन में। नाउ देयर इज अ टाइम ऑफ होमवर्क टास्क। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ
मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने दुनिया के मेजर क्लाइमेटिक जोन्स के नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द डेफिनेशन ऑफ द टोरिड जोन, आपने टोरिड जोन की डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लैटिट्यूड क्या होता है। थैंक्स।